बरेली से है। बरेली बुलडोजर पर बोले मौलाना तौकीर रजा, जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। मोदी सरकार को ये मेरी चेतावनी है। ऐसा लगता है मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र हैं। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। देश बंटवारे की ओर जा रहा है। 10 दिन बाद मीटिंग होगी और फिर दिल्ली से जेल भरो आंदोलन होगा, जिसमें सभी शहरों और प्रांतों से लोग आएंगे। हिंदुस्तान का माहौल जिस तरह से बना दिया गया है, इस बार ईद में अक्षय तृतीया भी उसी दिन है। हिंदू मुस्लिम त्योहार एक दिन पड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अलगाववाद पर यकीन करने वालों को हमारे मुल्क का माहौल खराब करने का मौका मिल जाएगा। हमारी तरफ से हमेशा एकता और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। सरकार और आरएसएस ने जो अपने जाति फायदे के लिए जो नफरतें फैलाई हैं, उससे लोग भड़क गए हैं, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पर लोग हैं और मैं उनके माँ बाप से कहता हूँ कि ये तरबियत उन्हें कहाँ से मिली है, किसने दी है? दूसरों के धर्म पे हमला करना, दूसरों के धर्म को बुरा कहना, हमें ये सिखाया गया है। कुरान में है लकुम दीनुकुम, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। हमें ये बताया गया है, हमें ये समझाया गया है, मुसलमान को ये पढ़ाया गया है कि तुम दूसरों के मजहब पर उंगली मत उठाओ कि वो लौटकर तुम्हारे मजहब पर उंगली उठाएं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज तक किसी मुसलमान ने हिंदू धर्म के लिए या हिंदू देवी देवताओं के लिए कहीं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर उसने किया है तो हम उसे सजा देने को तैयार हैं। एक मुझे याद आता है जो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। एम.एफ. हुसैन जो पेंटर थे, उन्होंने कुछ देवी देवताओं के पेंटिंग्स बनाए थे और हिंदू समाज की दिल आज़ारी हुई थी उससे। तो उन्होंने जानबूझ के दिल आज़ारी की नीयत से नहीं किया था, उन्होंने अपना फन कुछ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान आना नसीब नहीं हुआ, विदेश में ही मर गए, हिंदुस्तान नहीं आ सके। एक भी मुसलमान अगर आपको ऐसा मिलता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की शान में गुस्ताखी करता है, हनुमान जी की शान में गुस्ताखी करता है, हमें बताइए, हम उसको सजा देंगे। लेकिन रोज़ कुरान पर हमला किया जाता है, रोज़ रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की जाती है। हमारी बर्दाश्त का, हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन व शांति रहेगी या देश में दंगा फसाद रहेगा। तो ये वायरस लोगों के दिलों में, हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा एंटी वायरस बनाया जाना चाहिए। ये वायरस इन्होंने ही फैलाया है जो आज हाकिम बने बैठे हैं। इन्होंने जो वायरस फैलाया है, मैं समझता हूँ कि आदित्य योगीनाथ का जो अभी ताज़ा बयान आया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो वो एंटी वायरस का काम कर रहा है। इस किस्म का एंटी वायरस हुकूमत हिंद को बनाना चाहिए जो ऐसे तत्वों पर कंट्रोल कर सके जो हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं। वरना फिर हिंदुस्तान को फैसला करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहेंगे या अलग अलग रहेंगे। अलग अलग रहेंगे तो दो सगे भाइयों में दीवारें उठाई जाती हैं। फिर हमारे लिए आप बताइए कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके सामने अपना दर्द बयान करें। ना हुकूमत हमारी सुन रही है, ना विपक्ष हमारी बात सुन रही है। हमें कोई जगह दे दो, हम वहाँ चले जाते हैं। या हमारे साथ प्यार मोहब्बत का और इंसानियत का सलूक हमारे साथ रखो, जैसे हम तुम्हारे साथ मोहब्बत का सलूक रखते हैं। यही हमारा भी हक है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। इंसानों को इंसानियत के साथ रहना चाहिए। ये जानवरों का तरीक़ा है। मैं देखता हूँ कि आज तो बिल्कुल स्टोन एज, पत्थर युग आ गया है वापस। जिसकी लाठी उसी की भैंस। तलवारें और असलहा और तमंचे लेकर मस्जिद के सामने नारेबाजी की जाती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मस्जिद में जो रोज़ा अफ्तार के लिए इंतज़ार में अजान के बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। जो समझौता कराने, मैं समझौता कराने कहीं मुझे दंगे झगड़े का खबर मिलती है, मैं वहाँ जाते हुए डरता हूँ कि इनमें समझौता कराने कैसे जाऊँ। वीडियोग्राफी होगी, उसमें पता चलेगा तौकीर भी है वहाँ। मैं वहाँ क्या बात कर रहा हूँ ये वीडियोग्राफी में नहीं आ रहा, मेरी तस्वीर आ रही है।
तो जो लोग वहां समझौता कराने गए, जो लोग समझाने गए, उनको भी वीडियोग्राफी के आधार पर, फुटेज के आधार पर उनको मुल्जिम बना दिया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। ये अन्याय है। भले लोगों को इज्जत मिलनी चाहिए ताकि वो दंगे और फसाद को रोक सकें। अगर वो झगड़े में नहीं जाएंगे, दोनों पक्षों को समझाने का काम नहीं करेंगे, तो काम कैसे चलेगा? और अगर समझाने जाएंगे तो वो आपके फुटेज में आ जाएंगे और वो अपराधी करार दे दिए जाएंगे। ये अन्याय है। बरेली से फजलुर रहमान की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।